सेक्टर नोएडा के सेक्टर स्वर्णनगरी में आरडब्ल्यूए कार्य सारणी के चुनाव का शेड्यूल हो चुका है और यहाँ पर एक पैनल राजेश भाटी जी का है जो चुनाव मैदान में पूरी शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बताते चले कि राजेश भाटी जी जब से यहाँ ये सेक्टर आबाद हुआ है करीब 6 साल से लंबे समय से आरडब्ल्यूए तक पद पर रहे हैं और कई उन्होंने उपलब्धियां भी हासिल की हैं, कई विकास कार्य भी किए हैं और ये भी बताते चले कि निर्विरोध रूप से यहाँ चुने जाते हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव की यहाँ संभावना है। तो आइए बात करते हैं राजेश भाटी। राजेश भाटी जी, क्या कहना है आपका? चुनाव मैदान में आप हैं और लंबे समय तक आप रहे हैं, जनता ने आपको पसंद भी किया है जी। इस बार क्या सपना लेके जा रहे हैं? देखो, मेन मुद्दा हमारा यहाँ सेक्टर का है सुरक्षा का, जो कि सुरक्षा सेक्टर के निवासियों को महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है। जैसे कि पिछले कार्यकाल में हमने बूम बैरियर बनाए थे। पिछले जो अभी वर्तमान आरडब्ल्यू अध्यक्ष रहे थे उन्होंने बूम बैरियर को एक दिन भी नहीं चलाया। हमने अपने कार्यकाल में बूम बैरियर बनाए थे, लगभग उनकी कॉस्ट 7 लाख रुपए के लगभग आई थी। और मैं आपको बताऊं, मेरा पहला चुनाव 2017 में हुआ था। उसके बाद 2 बार मैं निर्विरोध बना था। हमारे सेक्टर स्वर्णनगरी पे 64% के नोटिस आए थे, पूरे सेक्टर के निवासियों पे लगभग 65-70 करोड़ रुपए के। उसको भी निपटवाने का काम हमने आप पत्रकारों के माध्यम से और सेक्टर के निवासियों के माध्यम से, एडवोकेट हैं हमारे सेक्टर के, बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से अपनी बात अथॉरिटी में रखी और उसका हमको फायदा मिला, बचा। वो भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। क्या आपकी नई कार्य योजना, क्या प्राथमिकता मुद्दे? पिछली बार लगभग हमने जो है 22 कैमरा, 32 के लगभग कैमरा लगवाए थे और मुख्य जो चौराहे हैं उन पर कैमरा लगवाए जाएंगे। चारों ब्लॉकों में जो पार्क बने हुए हैं उनमें स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। कुछ स्ट्रीट लाइट लगवाई दी है हमने अथॉरिटी के माध्यम से, और जो पार्क बने हुए हैं उनके बाहर की तरफ जो लॉक टाइल होती है उनको लगवाने का प्रयास हम अथॉरिटी के माध्यम से करा जाएगा। कुछ रोड सेफ्टी का मुद्दा भी है। हाँ, कुछ जो लोगों की डिमांडें आ रही हैं ब्रेकर की, जहां मुख्य चौराहे हैं गाड़ियां तेज चलती हैं उन पर कुछ ब्रेकर्स लगवाए जाएंगे। पेड़ों की और जो नर्सरी है इसकी साफ सफाई कटिंग के लिए भी हाँ, अथॉरिटी के माध्यम से उसको, क्योंकि अभी पीछे बताते हैं अगर कहीं ज्यादा बड़े पेड़, ये मोस्टली हमारे सेक्टर में बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत ही पुराने पेड़ हो गए हैं, गुलमोहर के पेड़ हैं, जो कि थोड़ी सी आंधी आए, बारिश हो जाए तुरंत गिर जाते हैं और कई बार गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है इन्हीं के कारण। उनको छटवाया जाएगा। जो ज्यादा झुक रहे हैं उनको पीछे से काटा जाएगा। जो आपके पैनल में और लोग हैं जो किस पद के लिए? मेरे पैनल में आप सतीश अत्री जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड है और अनुभवी हैं, बहुत दिन से डी ब्लॉक में रहते हैं और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के इन्होंने पहले भी पूर्व में भी काम किए हैं। ये मेरे साथ हैं और अभी 2 मेरे पदाधिकारी बाहर गए हैं, अभी वर्तमान में ये हैं सतीश अत्री जी उपाध्यक्ष के पद पे है मेरे साथ। राजीव बैसला जी हैं महासचिव पद पे और रवीश कुमार गुप्ता जी वो कोषाध्यक्ष पद पे हैं। राजेश भाटी जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सेक्टर वासियों से इस चुनाव को लेकर? मैं जनता से केवल यही अपील करूंगा, आप सबको अपनी जीवीएम में मीटिंग में बोलने का अधिकार दिया जाएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार होगा। पीछे ऐसा कुछ देखा गया है कि सेक्टर के लोगों को बोलने नहीं दिया गया मीटिंग में, जिसमें मैं भी वहां पे मौजूद था और मैं सेक्टर के लोगों के दिल से जुड़ा हुआ हूं। कभी भी किसी ने मुझे अगर आधी रात में फोन किया 2 बजे 3 बजे, मैं वहां पे खड़ा मिला हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है, मेरा पैनल जो है विजयी प्राप्त होगा अच्छी वोटों से। कितने पैनल है, आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त? मैं जीत के प्रति 100% आश्वस्त हूँ। 3 पैनल है अभी जो है हमारे यहाँ पे, और मेरा पैनल अलग है, उनका पैनल अलग है। आप राजेश भाटी जी के पैनल में हैं और अनुभवी भी हैं और उपाध्यक्ष के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सब मिलकर के पूरी टीम प्रयास करेगी और बेहतर सुविधाएं दे सके। जो अभी तक कमियां रही हैं उन्हें आगे इम्प्रूव कर सके। जो अथॉरिटी के माध्यम से काम है जो नहीं हो पाते हैं
उनके साथ मिलजुल करके अधिकारियों से बात करके कोशिश करेंगे कि वो समस्याएं खत्म मतलब सेक्टर को आदर्श सेक्टर बनाने की। हाँ, जैसा नाम है स्वर्ण नगरी, उसे कोशिश करेंगे स्वर्ण नगरी के क्या लायक। कहना चाहेंगे? राजेश भाटी जी का मैंने चुनाव में है और आप उनके समर्थक हैं, जी, क्या जनता से अपील करेंगे? मैं महिपाल सिंह नागर, स्वर्ण नगरी निवासी। हमारा पैनल बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और आगे भी करेंगे। और पब्लिक के चाहने वाले हमारे अध्यक्ष जी हैं। पब्लिक ने हमारे अध्यक्ष जी को निर्विरोध बनाया है क्योंकि ये अपने कार्य में सक्षम है और पब्लिक की मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। और जो हमारे कार्य कुछ अधूरे हैं उन्हें अब की योजना में हम सबको पूरे करेंगे। मेरा नाम विशाल बैसला है। मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में अभिवक्ता भी हूँ और जैसे कि हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री राजेश भाटी जी हमारे साथ बैठे हैं और महासचिव पद के प्रत्याशी मेरे पिताजी श्री राजीव कुमार बंसल जी, तो हमारे सिर्फ 3 ही उद्देश्य हैं जो सेक्टर के लिए हमें करना है। सबसे पहले सुरक्षा, दूसरी स्वच्छता और तीसरा सम्मान। हर जन को सम्मान दिया जाएगा। हर एक नागरिक को, RWA के सदस्य को एक ऐसा मंच मुहैया कराना जहां वे अपनी बात निडरता से और स्वयं अपने मन से कोई भी सुझाव जो सेक्टर में वो बदलाव देखना चाहते हैं और क्या अच्छा सुझाव सेक्टर के उसके लिए हो सकता है वो वहां दे सकते हैं। हर 3 महीने में GBM की मीटिंग कराएंगे ताकि लोग अपनी समस्याएं हमें बता सकें, हम उनकी समस्याएं जान सकें, ताकि और अच्छे तरीके से एक RWA कैसे स्वर्ण नगरी जो सिर्फ नाम नहीं उसको हकीकत में कैसे लेके आए कि दिल्ली की ग्रेटर नोएडा की नंबर 1 RWA बन के वो काम करे। यही हमारी प्राथमिकता है और इसी पर हम अगले 2 साल काम करेंगे। धन्यवाद। राजेश भाटी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछली बार 6 साल पहले भी रह चुके हैं। सेक्टर में बहुत अच्छा विकास किया और आगे भी अच्छा काम करेंगे। कुमार गुप्ता जी, आप मौजूदा RWA के कोषाध्यक्ष भी हैं और फिलहाल जो राजेश भाटी जी का पैनल है उसमें आप कोषाध्यक्ष पद का चुनाव। हाँ जी, क्या आपकी कार्य योजना है? कार्य योजना ये है कि लास्ट टाइम जब मैं कोषाध्यक्ष था, जो वर्तमान RWA चल रही है उसके साथ, तब मैंने कोशिश किया है कि चीजों को पारदर्शी किया जाए, ऑनलाइन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिजिटल कर दिया जाए। जैसे हमारी मेंबरशिप थी वो डिजिटल नहीं थी, पेपर और कागजों में चल रही थी, उसको ऑनलाइन कर दिया जिससे कि लोगों के पास एक्सेस हो, इजीली प्रिंटेबल हो। जो हमारी डेली के कलेक्शंस हैं और सारी चीजें हैं उन सबको ऑनलाइन कर दिया जैसे कि इजीली एक्सेस कर सके। हमने उसे गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया है, अगर आप एक क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये पब्लिक को फायदा है उससे, जनता जब देखना चाहिए देख सकते हैं अकाउंट को। अच्छा, फिलहाल जो यहाँ सेक्टर स्वर्ण नगरी है इसकी जो RWA कार्यक्रम है इसके लिए आज के क्या साधन है, लोगों को आय बढ़ाने के क्या कुछ नया आपका जवाब में आइडिया है? यहाँ की जो सबसे मेन समस्या है ये कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे कलेक्शंस काफी कम है, सारे मेंबर्स नहीं देते। तो आगे कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स अपने कलेक्शंस को दें जिससे कि RWA की आय बढ़े और बाकी सारे विकास के कार्य होते रहे। जैसे दूसरे सेक्टरों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनसे भी कुछ आय होती है, कुछ ऐसा कार्य योजना है? सेक्टर के अंदर ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें कि साप्ताहिक बाजार है, इस तरह की कोई ठेली पटरी और इस टाइप की ज्यादा चीजों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जितना आप उससे आय होती है उतनी ही गंदगी फैलती है सेक्टर के अंदर। तो जितना उसको कम से कम रखा जाए, जो सेक्टर की जरूरतें हैं जैसे पंचर वाला हो गया, धोबी हो गए, सब्जी वाले हो गए, फल वाले हो गए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप जितनी ज्यादा ठेलियों को बढ़ावा देंगे उतना ज्यादा सेक्टर में गंदगी फैलेगी। इस मामले में सेक्टर स्वर्ण नगरी अलग है ना, हमें कमाई अपने हिसाब से बढ़ानी है, जो यहाँ के मेंबर्स है वो बढ़ाएंगे उनसे, ना कि हम अदर सोर्सेस। साल से स्वर्ण नगरी में निवास कर रहा हूँ और मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है अक्षरप समाज को मिला जुला के अपना सहयोग सबसे लेकर किसी कार्य को करें। यहाँ पे क्या है कि कुछ आदमियों को मीटिंगों में बोलने नहीं दिया जाता, तुम बैठ जाओ, तो वो बहुत गलत बात है। हर आदमी को अपना हक है हर बात को अपनी समस्या कहने का, जिसको रोका जाता है। दूसरा नंबर, आपने एक बात कीजिए आय का क्या साधन। आय का साधन जो आप कुछ लोग कह रहे हैं भाई जहाँ पे जो मार्केट लगाई जाए, बाजार लगा जाए, उन बाजारों से यहाँ पे ज्यादा गंदगी हो जाएगी, चोरी चकारी ज्यादा फैल जाएगी और गंदगी बहुत उसके हम खिलाफ है। अपनी रेहड़ी पटरी जो खाने की आवश्यक
जरूरी चीज है, उनके लिए हम कोशिश करेंगे, उन आदमियों की पर्ची बनाएंगे और उनसे बहुत कम चंदा लेंगे, ना के बराबर, जिससे कि वो उचित रेट पे हमको दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनसे ज्यादा चंदा ले रहे तो ज्यादा महंगी सब्जी दे रहे हैं, हर मार्केट से ज्यादा महंगी सब्जी यहाँ पे मिलती है, जो हमारे लिए बिल्कुल गलत है। उसके अलावा जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, पहले राजेश भाटी जी यहाँ पे रहे थे, उनके टाइम के काम शुरू होकर पैसा लगकर आज तक बंद पड़े हुए हैं, तो उनको हम चलवाने की कोशिश करेंगे। हमारा इन लोगों से प्रयास रहेगा। हमें कोई पद की कोई इच्छा नहीं है, हम बताएं आपको, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं, ना पहले लड़े हैं, हमें मजबूर भी बना रहे थे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया भाई हम नहीं रहेंगे इन मामले में। हम तो सबका साथ देने वाले हैं और मिलजुल के कार्य कराने वाले हैं। हर यहाँ पे 36 कौम का आदमी रहता, पूरे हिंदुस्तान का है यहाँ पे जो रहता निवासी, तो सबकी सलाह मशवरा से और सबको खुशहाल देखना चाहते हैं हम। राजपाल भाटी का एक और क्वेश्चन है, छोटा सा प्रार्थना है, हम सभी सहयोगियों से मिलजुल कर और अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई एक मंदिर के लिए हम सब लोगों के लिए एक बीच में मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो चाहेंगे तो वो हमको मंदिर आराम से दे सकते हैं, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो अथॉरिटी से करेंगे सर, अथॉरिटी से करेंगे। अब ऐसा थोड़ा अपनी मनमर्जी कुछ होगा नहीं, अगर कुछ पेमेंट भी देनी पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोगों से सहयोग लेकर पेमेंट करेंगे। हमारा समर्थन राजेश भाटी के लिए शुरू से है, आज भी है और आगे भी रहेगा।